नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। हमने यह भी जाना कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार से जुड़ी हुई हर चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राज्य और सरकार इन दोनों का अतीत कैसा था, इनका वर्तमान कैसा है, भविष्य में ये कैसे होंगे, राज्य और सरकार से जुड़े हुए सिद्धांत कौन से हैं, राज्य और सरकार के विभिन्न अंग कौन से हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो राजनीतिक कार्य करती हैं, राज्यों के कार्य क्या हैं, सरकारों के कार्य क्या हैं, कितनी प्रकार की सरकारें होती हैं, कितनी तरह के राज्य होते हैं, विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध कैसे होते हैं, विभिन्न राजनीतिक समस्याएं कैसी होती हैं, उनका समाधान कौन करता है। कहने का अर्थ ये है कि राज्य और सरकार से जुड़े हुए हर पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है और वही उसका क्षेत्र कहलाता है। तो हमने ये देखा पिछले वीडियो में कि इस प्रकार परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, उसका फलक बहुत विस्तृत है। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो 5 नंबर का या 7 नंबर का जब ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तब हम फटाफट कुछ संक्षेप में और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को अपने प्रश्न में समाहित करेंगे। शब्द सीमा जो है वो 500-600 शब्दों से अधिक इसमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए टू द पॉइंट हमें अपने इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। तो जैसा कि हमने देखा, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता, पहली विशेषता ये थी कि पिछले 2500 साल का यह पूरा एक लंबा इतिहास है। पिछले 2500 सालों में और मुख्यतः 1950 तक जो अध्ययन किए गए, वे सभी अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इन सभी अध्ययनों में मैं फिर कहूँगी कि राज्य और सरकार का मुख्यतः अध्ययन किया गया, लेकिन ये अध्ययन था कैसा। तो पहली विशेषता, राज्य और सरकार के ये अध्ययन मूलतः कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन थे, यानी कि विचारकों ने कल्पना की, विचारकों ने अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से यह बताने का प्रयास किया कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, सरकारों को ये काम करने चाहिए, आदर्श परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए, अच्छे राज्यों को इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श की कल्पना करना राज्य और सरकार के बारे में। तो यह परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की एक विशेषता है, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि ये जो अध्ययन थे, इस प्रकार जब चाहिए की बात आती है तो वो नैतिकता पर आधारित अध्ययन हो जाता है, यानी कि नैतिकता के दृष्टिकोण से, अच्छाई के दृष्टिकोण से, मूल्यों के दृष्टिकोण से राज्यों को क्या होना चाहिए, हमारे जो शाश्वत मूल्य हैं जिनकी चर्चा हमें विभिन्न धर्मों में भी देखने को मिलती है। जैसे हम भारत में बात करें तो राम राज्य, कि राम का ऐसा सुंदर राज्य था, ऐसा ही राज्य होना चाहिए। तो राजनीतिक जीवन में नैतिकता का बोलबाला, नैतिकता की प्रतिस्थापना राजनीतिक जीवन में भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार इन आदर्शी अध्ययनों में मूलतः नैतिकता और न्याय को मुख्य स्थान दिया गया, राजनीतिक मूल्यों को स्थान दिया गया, यानी कि एक अच्छा राज्य वह है जिसमें न्याय होता है, एक अच्छा राज्य वह है जिसमें किसी का भी शोषण नहीं किया जाना चाहिए, अच्छे राज्य में सब स्वतंत्र होते हैं, सब समान होते हैं। तो नैतिकता पर आधारित यह अध्ययन, ये दूसरा बिंदु। परंपरागत दृष्टिकोण से जो भी अध्ययन किए गए, तीसरा बिंदु ये है कि ये अध्ययन मुख्यतः कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत दृष्टिकोण से किए गए थे। राज्यों और सरकारों की व्याख्या कानूनी दृष्टिकोण से की गई। औपचारिक अध्ययन वे होते हैं जो कि पहले से ही सोच लिए जाते हैं, एक निश्चित फ्रेमवर्क में, एक निश्चित प्रतिमान पहले ही बना लिया जाता है कि एक आदर्श राजा ऐसा होगा,
अब आने वाले सभी राजाओं से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो वैसे ही होंगे। जनता के ये गुण अनिवार्य हैं, तो उन्हीं प्रकार के गुणों को देखने का प्रयास किया जाएगा कि जनता को ऐसा होना चाहिए, यानी कि औपचारिकता से भरे हुए अध्ययन। वास्तव में वो कर क्या रहे हैं, इस पर इन अध्ययनों की नज़र नहीं थी, बल्कि उनको होना कैसे चाहिए था। जैसे कि कानून बना दिया, कि संविधान बना दिया कि एक राज्य में इस प्रकार की सरकार होगी, ऐसा शासन होगा। वह एक औपचारिकता का ढांचा, उस ढांचे में वो राज्य फिट हो रहा है या उसको होना चाहिए, इसी बात पर फोकस किया गया। तो ये जो अध्ययन है, इनकी विशेषता हो गई कि ऐसे सभी अध्ययन पिछले 2500 साल में जितने भी अध्ययन हुए, वे औपचारिक अध्ययन अधिक थे, जो उनके बारे में एक बार लिख दिया गया, बार बार उस लिखे हुए अनुसार ही विचारकों ने अध्ययन करते चले गए। तो चौथी विशेषता जो है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जिन पद्धतियों से अध्ययन किया गया, वो पद्धतियाँ मूलतः 4 पद्धतियाँ रही, जिसे हम कह सकते हैं कि एक दार्शनिक पद्धति, दूसरी ऐतिहासिक पद्धति, तीसरी कानूनी पद्धति और चौथी तुलनात्मक पद्धति। तो ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक और कानूनी पद्धतियों से जितने भी विचारक 2500 साल में जितना अध्ययन हुआ, उन सभी अध्ययनों को मूलतः इन 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये अध्ययन इस प्रकार से अपरिष्कृत अध्ययन थे, यानी कि इनके बारे में सोच समझ करके कोई निर्णय नहीं किया गया था। विचारकों ने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से दार्शनिक, कानूनी अध्ययन कर दिए और राज्यों की अपनी समझ इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आधार पर बना ली थी। तो ये अपरिष्कृत थे, यानी कि ये मूलतः सोच समझकर तैयार की हुई पद्धतियाँ नहीं थीं, ये अपने ही आप विकसित हुई पद्धतियाँ थीं। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है, ये अध्ययन संकुचित अध्ययन थे। संकुचित जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि ये केवल यूरोपीय राज्यों के अध्ययन थे, यानी कि यूरोप में स्थित जो छोटे छोटे से राज्य हैं जो उस समय स्वतंत्र थे, वो केवल उन छोटे राज्यों के बारे में ही अध्ययन थे। संकुचित ये इस रूप में भी हैं कि इनमें केवल औपचारिक अध्ययन किया गया। संकुचित इस रूप में भी है कि इसमें केवल 3-4 अध्ययन पद्धतियों के आधार पर ही अध्ययन किया गया था। और अगला जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन थे। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का अर्थ क्या है कि व्यक्तिनिष्ठ विचारकों की अपनी विचारधारा इनमें हावी थी। जिस विचारक ने अध्ययन किया, प्लेटो ने अध्ययन किया, प्लेटो के विचार उसके अध्ययनों पर हावी थे। अरस्तु ने अध्ययन किया, अरस्तु की अपनी व्यक्तिगत जो भी उसकी विचारधारा थी वो उसके राज्य के अध्ययन में सामने आ गई। अगर ईसाई विचारकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने ईसाई धर्म को राज्य के ऊपर आरोपित कर दिया। तो जिस विचारक ने जो अध्ययन किया वो उसके व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर उसने राज्य को अपने चश्मे से देखा। एक कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो जिस विचारक ने जो चश्मा पहन लिया, उस चश्मे से ही उसने राज्य को देखा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य एक अलग प्रकार का था। सभी लोग सामान्य दृष्टिकोण से राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा अध्ययन ये नहीं कर पाए, जैसा कि आधुनिक पद्धति के अंदर बाद में ये परिष्कार किया गया। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया गया, किंतु वो एक संकुचित अध्ययन था, आदर्शी अध्ययन था, नैतिकता पर आधारित अध्ययन था, कानूनी औपचारिक अध्ययन था और विचारकों के व्यक्तिगत निर्णयों और मूल्यों पर आधारित अध्ययन था। ये इसकी विशेषताएं हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर बार परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो आप इस पूरे वीडियो को देख करके और इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।